नमस्कार दोस्तों। आज हम जो फायर के जो चैप्टर हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसके बारे में एक विस्तृत में जानकारी देंगे। उसमें अब फायरमैन कोर्स के लिए जो 17-18 चैप्टर हैं उसमें से हम कौन कौन सा चैप्टर है उसमें छोटे रूप में आपको विस्तृत में जानकारी बता देंगे क्या क्या है। तो पहला चैप्टर आता है फायर सर्विस में केमिस्ट्री ऑफ फायर। केमिस्ट्री ऑफ फायर में क्या होता है आग क्या है, आग कितने प्रकार की होती है, आग बुझाने के लिए हम कौन कौन सी पद्धति यूज़ करते हैं, आग के रूप क्या क्या होते हैं, पदार्थ क्या क्या है, पदार्थों के बारे में। इसके अलावा कुछ परिभाषा होती है जैसे फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो परिभाषा इसमें केमिस्ट्री ऑफ फायर में आपको बताएंगे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग के प्रकार। इसके अलावा आग क्लासिफिकेशन ऑफ फायर हो गया, आग कितने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, जो उसको बुझाने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे, स्टारवेशन, कूलिंग, स्मूदरिंग, जो मेथड यूज़ करते हैं, और बीटिंग पद्धति। इन मेथड के बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे तथा फायर के बारे में इसके अलावा उसको बुझाने के लिए हम जो फर्स्ट एड में जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका ही क्लासिफिकेशन फायर में बताएंगे। क्लास ए को आग बुझाने के लिए हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, क्लास बी को कौन सा करेंगे, क्लास सी को कौन सा करेंगे, क्लास डी को कौन सा करेंगे। इसके साथ में इसमें ट्रायंगल ऑफ फायर हो गया, टेट्राहेड ऑफ फायर हो गया, तो इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। दूसरा चैप्टर आता है फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। फायर प्रिवेंशन का मतलब हो गया आग जहाँ पे किसी बड़े मॉल या हाई राइज बिल्डिंग उस पे अपन जो फिक्स फायर इंस्टॉलेशन करते हैं उसमें उसके आग लगने से पहले हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है, प्रिवेंशन उसकी, और प्रोटेक्शन उसके लिए क्या क्या उपकरण लगाने होते हैं। तो उसके लिए अपन को जो प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम में, प्रिवेंशन में फायर के दो प्रकार से लगा सकते हैं, एक फिक्स फायर इंस्टॉलेशन लगा सकते हैं, एक एड्रेसेबल जो डिटेक्शन सिस्टम लगा सकते हैं। उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। और अग्नि उसकी आग लग जाती है तो उसकी दुर्घटना पे हमको कैसे रेस्क्यू करना है, उसको कैसे आग बुझानी है, कैसे इसको आग की सुरक्षा करनी है, तो इसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। फिर आता है फिक्स फायर इंस्टॉलेशन। फिक्स फायर इंस्टॉलेशन में क्या होता है, जहाँ पे फायर के फिक्स किए हुए सिस्टम होते हैं, जहाँ बड़े बड़े जैसे मॉल हो गया, सिनेमा घर हो गया, प्लांट एरिया हो गया, जैसे ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट, केमिकल प्लांट, या छोटे मोटे इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ पे जो फिक्स फायर इंस्टॉलेशन किए जाते हैं उसमें पहला होता है हाइडेंट, मॉनिटर, राइज़र। ये एक नॉर्मल रूप हो गया, हाइडेंट, मॉनिटर, राइज़र, होज बॉक्स, होज, और इनको लगाते हैं। इसके अलावा उसमें फिर आके बड़े रूप में जाते हैं तो बड़े जो हज़ार होता है, क्लास ए हज़ार, क्लास बी हज़ार, क्लास सी हज़ार और क्लास डी हज़ार के हिसाब से डिल्यूज वाल सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, और फोम सिस्टम, फोम परोर सिस्टम, और फोम परोर हो गया, रिम सील सिस्टम हो गया, CO2 फ्लडिंग सिस्टम हो गया, इनर्जन सिस्टम हो गया, नोकाप सिस्टम हो गया, जो आग बुझाने के लिए जो फिक्स किए जाते हैं फिक्स फायर इंस्टॉलेशन में। इसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। फिक्स फायर इंस्टॉलेशन के अलावा प्लांट एरिया में उसके साथ साथ फिक्स फायर इंस्टॉलेशन में उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, उसके साथ ही उसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। चौथा चैप्टर आता है अपना होज एंड होज फिटिंग। फायर सर्विस में होज का बड़ा महत्व होता है। होज यदि नहीं होगा तो फायरमैन फायर फाइटिंग कैसे करेगा। उसके साथ होज होगा, होज के साथ में अपने होज फिटिंग के इक्विपमेंट होंगे तो ही प्रॉपर्ली और जितनी जल्दी होगी सुगमता से इसमें कार्य किया जा सकता है। होज के बारे में अपन होज की बनावट, होज किस प्रकार के बनावट से बनता है, होज में कौन कौन से अपने पदार्थ या धातु उसमें यूज़ होती है। उसके अलावा उसमें अलग अलग प्रकार के होज, लेवरी होज, सक्शन होज, होज रील होज। लेवरी होज को हम उसके जो बनावट है किस टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको बनाने का तरीका क्या है, उसका रख रखाव क्या है, उसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। और उसको रोल कैसे करते हैं, लेवरी होज को रोल किस प्रकार से करते हैं अपन, फ्लैकिंग रोल, डच रोल,
फिगर ऑफ एट रोल, कुंडली आकार, जो कैसे रोल कैसे करते हैं, किस जगह पे इसको रोल किया जा सकता है और कितनी सुगमता से उसको बिछाया जा सकता है, खोला जा सकता है, किस लिए इस होजों के बारे में, डिलीवरी होज के बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। और होज का डाया क्या क्या रहता है उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर आता है सक्शन होज। सक्शन होज फायर सर्विस में इसका भी बड़ा महत्व होता है, इसके बारे में भी आपको सक्शन होज के बारे में बताएंगे, उसका टेस्टिंग कैसे करते हैं, कितना मीटर लेंथ होता है, इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और कितने प्रकार का होता है और इसका यूज़ क्या क्या होता है। इसके साथ में जो इसको यूज़ करते हैं तो हम फायर सर्विस में जो रोप एंड लाइन गांठें होती है उसके बारे में भी आपको इसके साथ में डिस्कस करेंगे। इसका साथ में डाया और किस प्रकार के कितने डाया का कहाँ पे यूज़ होगा, कितने डाया का होज सक्शन होज कहाँ पे यूज़ होगा, इसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देते हैं। फिर है वेंटिलेशन व्यवस्था। फायर सर्विस में वेंटिलेशन व्यवस्था क्या होता है, जहाँ पे फिक्स फायर इंस्टॉलेशन करते हैं या बिल्डिंग भवन होता है उसमें वेंटिलेशन की सुविधा, उसकी व्यवस्था कैसे हैं, उसके कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में वेंटिलेशन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। इसके बाद में आता है फायर अग्निशमन उपकरण। अग्निशमन उपकरणों के बारे में भी आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। अग्निशमन उपकरण जो फायर फाइटिंग उपकरण होते हैं, रेस्क्यू उपकरण होते हैं, ठीक है, इनके बारे में बताएंगे। जो फायर फाइटिंग में कौन कौन से उपकरण यूज़ होता है, रेस्क्यू में कौन कौन से उपकरण होते हैं, तो इसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। फिर अपन चलते हैं, इसके बाद में अपन चलते हैं रेस्क्यू एंड साल्वेज। जब आग लग जाती है तो उसमें अपन रेस्क्यू कैसे, किस आदमी को कैसे बचाएंगे उसके बारे में बताएंगे। और उसमें वाला साल्वेज। साल्वेज का मतलब होता है जब किसी मकान या बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उसमें प्रत्यक्ष नुकसान और अप्रत्यक्ष नुकसान, जो प्रत्यक्ष नुकसान हुआ उस वो हो गया जो हो गया, अप्रत्यक्ष नुकसान को कम से कम करना होता है। तो उसके बारे में जो फायर फाइटर है उसमें कैसे प्रत्यक्ष नुकसान को कम से कम किया जा सकता है उसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। तो उसमें जो बंदा अंदर किसी बिल्डिंग के अंदर काम कर रहा है तो उसको बचाने के लिए जो बचाव करते हैं उसमें कैसे उसको बचाया जा सकता है उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसको कैसे बचा के लाना है। जैसे किसी बंद कमरे के अंदर आग लगी हो तो अंदर आदमी फंसे हो तो उसको कैसे, अपने पास कई बार किया जाता है फायर फाइटिंग करते इसमें जाते हैं तो इसका वह सेट नहीं होता है, तो उसको इसका वह सेट नहीं होगा, उसको अपन को बचा के तो लाना है कैसे भी करके। तो हम कैसे इसको अंदर जाएंगे, एंट्रेंस कैसे करेंगे, कैसे उसको वापस निकाल के लाएंगे, तो उसके बारे में बचाव एवं निस्तारण, उसके लिए जो निस्तारण कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। प्लस इसके अलावा साल्वेज। साल्वेज का काम क्या होता है, किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग गई हो, बिल्डिंग के अंदर आग लग गई हो, उसको जो प्रत्यक्ष नुकसान हो गया जो हो गया, जो अप्रत्यक्ष नुकसान है उसको कम से कम करना होता है। तो उसके बारे में अपन को कैसे एंट्रेंस करते हैं, कैसे उसमें जाके जो, अब एक मान लीजिए एक बंद कमरा है, कमरे के अंदर आग लग गई हो और एक छोटे से कंप्यूटर में लगे हो और अपन को धुआं इतना हो गया, वो अंदर जाके अपन उसको बुझा नहीं सकते। तो उसमें अपन को कैसे एंट्रेंस करना है, कैसे उसको बचाव करना है, दूसरे कंप्यूटर ख़राब नहीं हो या कोई दूसरा कोई सामान रखा वो ख़राब नहीं हो, उसके लिए जो अपन को जो व्यवस्था करनी होती है, जो साल्वेज के जो कार्य करते हैं वो इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर आता है विद्युत के से खतरे, आग से खतरे। जो आज के वक्त में सबसे ज़्यादा आग लगती है इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट के बारे में। तो शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत से क्या क्या खतरे हुए तो उसके बारे में, उसमें किस प्रकार की केबल लगनी चाहिए और इसमें विद्युत में जब आग लगी तो क्या करना चाहिए। उसमें सबसे पहले क्या करता है, उसकी सप्लाई काटनी होती है। सप्लाई काटने के बाद अपन कर सकते हैं, कई बार सप्लाई नहीं काट रही तो अपन को क्या उपकरण पहन के उसकी तार को, वहाँ नंगी तार है उसको हटाना चाहिए, क्या नहीं हटाना चाहिए। विद्युत से जो जितने भी खतरे होंगे उसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, मैंने बताया केमिस्ट्री ऑफ फायर में भी आया था, इसमें भी अलग से एक चैप्टर और दे दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग के प्रकार। आग मुख्यतः चार दिए, किसी जगह 5 दिए, अलग अलग राइटर अलग अलग जगह कोई 5 देता है, कोई 4 देता है। इंडिया में एक फिक्स नियम तो है नहीं कि जो फायर सर्विस है जो यूके मेथड और यूएसए मेथड पे चलती है, तो इसमें अलग अलग है। अपने इंडियन मेथड होता तो पता लग जाए क्या मेथड है, परंतु किसी में 5 है, किसी में 4 है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। जो क्लास ई जो कई जगह इलेक्ट्रॉनिक फायर है उसको क्लास ए बी सी डी में कैसे कन्वर्ट किया है उसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। इसके अलावा आता है
एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। एक्सटिंग्विशिंग मीडिया में दिया है फोम, वाटर, CO2, DCP, वाटर मिक्सिंग एंड हेलोन सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया में क्या होता है, आग बुझाने के लिए जो हम छोटे उपकरण यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो क्या होता है, आग एक छोटा रूप ही एक विकराल रूप लेती है। आग क्या होती है, एक छोटा रूप ही एक बड़ा विकराल रूप लेती है। उसको बुझाने के लिए हम जो फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज़ करते हैं, जो मीडिया यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसमें एक छोटा रूप में जैसे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको कहाँ यूज़ करेंगे, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर उसको कहाँ यूज़ करेंगे, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर किस जगह यूज़ करेंगे, DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर किस जगह यूज़ करेंगे, और वाटर मिक्सर है उसको कहाँ यूज़ करेंगे, और हेलोन गैस का जो आज के ज़माने में बंद हो गया उसको वहाँ पे कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। इसके अलावा वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, CO2, DCP जो जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं उसका हाइड्रो टेस्ट कितने केजे करते हैं, उसका टेस्टिंग प्रेशर क्या होता है, और इसका हाइड्रो टेस्ट कितने केजे करते हैं, इसमें कौन कौन से पाउडर, कौन कौन सी कार्टेज, क्या क्या जो यूज़ होता है उसके बारे में आपको, और इसके IS कोड, और उसमें जो इक्विपमेंट लगते हैं उसकी पाइप, डिस्चार्ज पाइप, थ्रो, जेट, किस प्रकार के आग को किस प्रकार के जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया हैं वो यूज़ करेंगे, उसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। फिर आता है SCBA-SET। BA-SET एंड एयरलाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयरलाइन सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, BA-SET में क्या होता है, BA-SET हमारे फायर सर्विस में आज के ज़माने में एक ही यूज़ होता है, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ओपन सर्किट BA-SET। परंतु BA-SET के बारे में दिया है तो उसमें BA-SET कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ BA-SET। उसके बाद में एक एटमॉस्फेरिक टाइप होता है, वातावरणीय टाइप, और एक आता है सेल्फ कंटेंट टाइप। सेल्फ कंटेंट टाइप में दो प्रकार होते हैं, ओपन सर्किट BA-SET और क्लोज सर्किट BA-SET। ओपन सर्किट में क्या यूज़ करेंगे और क्लोज सर्किट में BA-SET में क्या यूज़ करेंगे, इसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। ठीक है, इसके बाद में एयरलाइन सिस्टम। एयरलाइन सिस्टम कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे अपन BA-SET इससे पहले एक बार वो BA-SET में अपन क्या होता है कि 3 प्रकार से हम इसको यूज़ करते हैं। एक तो होता है खुद के बचाव के लिए, फिर एक दूसरों को बचाने के लिए, और एक लंबे समय तक कार्य करने के लिए। तो उस जगह खुद को बचाने के लिए जो सिलेंडर यूज़ होते हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर दूसरों को बचाने के लिए यूज़ होने वाला अपन पहन के खुद जा सकते हैं उसके बारे में, उसका एंट्रेंस कैसे किया जाता है, उसको पहनने का तरीका या क्या है, उसमें कौन कौन सी धातु से ये बने होते हैं, प्लस इसमें गैस कौन कौन सी यूज़ होती है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा BA-SET को अपन एंट्रेंस, इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। BA-SET के बाद में एयरलाइन सिस्टम। एयरलाइन सिस्टम जो प्लांट एरिया होता है, इंडस्ट्री एरिया होता है, वहाँ पे एयरलाइन सिस्टम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लंबे समय तक काम करना होता है तो वहाँ पे एयरलाइन सिस्टम यूज़ होते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट तो एयर होती है, एक यूटिलिटी एयर होती है। इंस्ट्रूमेंट एयर कहाँ यूज़ होगी और यूटिलिटी एयर कहाँ होगी। इंस्ट्रूमेंट एयर, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एयर में क्या होता है कि जो हवा की जो आर्द्रता होती है वो उसमें से निकाल देते हैं। केवल इंस्ट्रूमेंट एयर ड्राई होती है, सूखी होती है, तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट एयर होती है। और एक यूटिलिटी एयर होती है, जो यूटिलिटी एयर अपन पहन के उससे काम कर सकते हैं। उसमें हवा की जो आर्द्रता होती है, जो हवा में जो आर्द्रता होती है वो पूरी आती है, तो उसमें यूटिलिटी एयर अपन यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट एयर उसमें यूज़ नहीं करते। इसके अलावा उसमें पाइपलाइन है, पाइपलाइन में कौन सा कलर कोड है, क्या है, उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि यूटिलिटी एयर का कलर कोड कौन सा रहेगा, इंस्ट्रूमेंट एयर का कलर कोड कौन सा रहेगा, तो इसके कलर कोड के बारे में बताएंगे। कौन कन्फाइंड स्पेस में जाते समय क्या करेंगे, या गैस लीकेज हो गया तो कैसे उसमें काम करेंगे, और एयरलाइन और उसके फायर वॉचर का क्या काम रहता है, उसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। फिर आता है वाटर बेस्ड सिस्टम। वाटर बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, पंप, हाइड्रेंट एंड होजरिल सिस्टम। फायर सर्विस में पंप का बड़ा महत्व होता है। क्या होता है, फायर सर्विस में जो पंप हाउस होता है उसका बड़ा महत्व होता है। पंप हाउस एक रीढ़ की हड्डी होती है। यदि पंप हाउस नहीं होगा तो अपन किसी बड़े इंडस्ट्रीज एरिया में अपन काम नहीं कर पाए। यदि पंप हाउस है तो उसकी रीढ़ की हड्डी है, उससे अपन पूरे प्लांट की हो गई। उसमें पंप हाउस में कितने प्रकार पंप लगते हैं, जो कि पंप, डीजल पंप, इलेक्ट्रॉनिक पंप, कौन सा पंप कितने केजी पे ऑपरेट होता है, और उस हेडलाइन में कितना प्रेशर होता है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में हाइड्रेंट हो गया, प्लांट एरिया में जो हाइड्रेंट लगे रहते हैं उसके बारे में, हाइड्रेंट का मेंटेनेंस उसके बारे में बताएंगे। फिर वाटर रिले सिस्टम। वाटर रिले सिस्टम क्या होता है, ये आज
के युग में कम यूज़ होता, पहले इसका यूज़ बहुत होता था, जो टेलर पंप लगा के वाटर रिले सिस्टम किया जाता था। इसमें ओपन सर्किट वाटर रिले और क्लोज सर्किट वाटर रिले सिस्टम, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद में होता है मोबिलाइज फायर एप्लीकेशन। जैसे इसमें क्या होता है, मोबिलाइज फायर अलायंस में क्या होता है, उसमें जो फायर टेंडर होता है उसमें कितने प्रकार के टेंडर होते हैं। तो मोबिलाइज में फायर टेंडर 3 प्रकार के होते हैं, फायर फाइटिंग टेंडर, रेस्क्यू टेंडर एंड सपोर्टिंग टेंडर। फायर फाइटिंग टेंडर में क्या क्या कौन कौन से टेंडर रहते हैं, वाटर टेंडर, होम टेंडर, टीसीपी टेंडर, एक क्रैश टेंडर आता है। रेस्क्यू टेंडर में जो रेस्क्यू किया जा सकता है उसके बारे में आता है, रेस्क्यू टेंडर के बारे में होगा। और सपोर्टिंग टीम क्या होती है, जब लंबे बड़े मतलब बहुत ज़्यादा देर या लंबे समय तक आग बुझानी होती है तो अब जो फायर फाइटर वो भी थकता है, तो उसके लिए जो पीछे की टीम ए टीम होती है और बी टीम होती है, जो पीछे उसको रिलीव कर सके, तो उसमें सपोर्टिंग टीम होती है। सपोर्टिंग टीम में कई बार देखा वो फायर फाइटर होते हैं। उसके अलावा सिविल डिफेंस जो अपने यहाँ पर चलती है, सिविल डिफेंस होती है। अदर डिपार्टमेंट के लिए जो कोई आता है रेस्क्यू सपोर्ट करने के लिए, तो उसके बारे में आपको जो फायर एप्लीकेशन टेंडर है उसके बारे में बताएंगे। हाइड्रोलिक लेडर प्लेटफॉर्म, हाइड्रोलिक टीटीएल लेडर, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेडर होती है हाइड्रोलिक, और टर्न टेबल लेडर होती है, उसके बारे में बताएंगे। और लेडर डिटेल्स लेडरों के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके बाद में रूरल फायर एंड अर्बन फायर। रूरल फायर एंड अर्बन फायर में क्या, ग्रामीण क्षेत्र की आग में जो यूज़ होता है उसमें कैसे अपन को किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कैसे जाके उसको बुझाना होता है। और शहरी क्षेत्र की आग बुझाने के लिए हम क्या क्या इस रूट का या उसकी टोपोग्राफी का उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कैसे उसको बुझाएंगे और कैसे कौन से पाइप यूज़ करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। आगजनी कई बार क्या होता है, आगजनी आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, आगजनी होने के कई कारण हो सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे आगजनी किस किस कारण से हो सकती है। फायर सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो अग्निशमन सेवा में सेवा के प्रशासनिक, उसमें जो फायर के जो पद होते हैं उसमें फायरमैन का पद क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, फिर लीडिंग फायरमैन का काम क्या होता है, फायर ऑफिसर का काम क्या होता है, सब फायर ऑफिसर का क्या काम होता है, और जो चीफ फायर ऑफिसर होता है, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर होता है, उसका क्या काम होता है, जो अपने यहाँ नगर पालिका, नगर निगम, राजस्थानिक प्रशासनिक सेवा में होते हैं उनके। इसके अलावा इंडस्ट्री एरिया में जो इनके पद होते हैं वो अलग होते हैं, इनके बारे में भी आपको पूरे विस्तृत में जानकारी देंगे। इसके बाद में आता है रोप एंड लाइन, रोप एंड लाइन एंड फायर ड्रिल। रोप एंड लाइन में क्या होता है, फायर सर्विस में रोप रस्सी का क्या महत्व है, लाइन का क्या महत्व है, इसके अलावा उसमें कौन कौन सी घाटें लगती हैं। जो फायर सर्विस में 24 घाटें लगती हैं, 24 घाटों में से रेस्क्यू घाट 6 घाट होती है, उसके बारे में, या कहीं बताते हैं 5 होती हैं, जो एक ड्रॉइच और स्लिपरिच लमसम सेम ही होती हैं। बाकी वो लाइन दबाए, टर्निंग वो लाइन और चेयर नॉट, जो ये रेस्क्यू घाटें होती है उसके बारे में। इसके अलावा 16 घाटें अलग होती है, क्लोइज, टिम्बरिज, कैट्सपॉप, कैरिक बैंड, सिंगल सीट बैंड, डबल सीट बैंड और हाफ पिच, फिगर ऑफ 8। इन घाटों के बारे में कैसे ये लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में भी आपको घाटे लगा के आपको इसके बारे में विस्तृत में जानकारी देंगे। भवन निर्माण के वर्गीकरण व बचाव के लिए, भवन निर्माण के जो कोड होते हैं उसका वर्गीकरण किन किन भागों में वर्गीकरण किया है, और उसको बचाव के लिए क्या क्या रूट, एस्केप रूट होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। फिर बाद में आईएस कोड, भारतीय मानक, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। भारतीय मानक आईएस कोड क्या क्या है उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि उसके कोड किस उपकरण में क्या कोड लगते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर है फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। फिर बाद में अग्निशमन परिभाषाएँ, कुछ परिभाषाएँ हैं जो इन चैप्टर चलेंगे उसके साथ भी परिभाषा आ जाएगी और कुछ परिभाषा रह जाएगी, तो इसके साथ में आपको अग्निशमन की जितनी परिभाषाएँ होगी उसके साथ में बताएंगे। ग्राउंड फायर ग्राउंड ऑपरेशन, दुर्घटना स्थल पर कार्य, दुर्घटना स्थल पर कैसे कार्य करते हैं, कैसे उनको बचाया जाता है, कैसे उनके काम को करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। फिर बाद में इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड ऑल इक्विपमेंट। अब इंस्पेक्शन कौन सा इक्विपमेंट का कब इंस्पेक्शन किया जाता है, फिर उसका मेंटेनेंस कब किया जाता है, और उसका हाइड्रो टेस्ट कब किया जाता है,
मैंने बताया था ऊपर कुछ चैप्टरों में BA सेट का भी और रिसिप्ट है फायर एक्सटिंग्विशर, उसके चैप्टरों के साथ में भी इसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस बताएंगे। साथ में इसका अलग से चैप्टर दिया है, तो इस चैप्टर के बारे में भी आपको अलग से इनको अलग लेके चैप्टर लेके उनका एक अलग बता देंगे कि मेंटेनेंस BA सेट का कब मेंटेनेंस किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस कब किया जाता है, होज का टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, इसका इंस्पेक्शन कब किया जाता है, उसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। उसका ऑल इक्विपमेंट के बारे में, जो फायर के उपकरण है, जो ऑल इक्विपमेंट है, उसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। 2 मिनट और वॉचरूम एंड कंट्रोल रूम के बारे में। वॉचरूम और कंट्रोल रूम जो फायर सर्विस, वॉचरूम और कंट्रोल रूम के बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। वॉचरूम का काम क्या होता है, कंट्रोल रूम का काम क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी देंगे। तो ये था आज हम बेसिक फायर के बारे में, जो हमारे ये चैप्टर चलेंगे उसके बारे में बताएंगे। वॉचरूम, कंट्रोल रूम, इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री ऑफ फायर, उसके बारे में क्या बता दिया, फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। रोक लो दो।